ये प्रस्ताव स्वीकार्य है। हमारे जनता की आवाज सुनी जाए। ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं, पूरे पंजाब दा भविख है। पंजाब की धरती हमेशा से ही अपने शौर्य, संस्कृति और क्रांतिकारी विचारों के लिए जानी जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पंजाब की राजनीति का तापमान अपनी चरम सीमा पर है। पंजाब विधानसभा, जिसे लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, आज चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इसका कारण कोई नया कानून या जनहित की योजना नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लगे वो गंभीर आरोप हैं जिन्होंने राज्य की सियासत में खलबली मचा दी है। विपक्ष ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की शुचिता और विधानसभा में उनके व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस पूरे विवाद की परत दर परत पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि आखिर पंजाब की राजनीति इस मोड़ पर कैसे आ खड़ी हुई है। विवाद की जड़, विपक्ष के तीखे हमले। इस पूरे विवाद की शुरुआत विधानसभा के चालू सत्र के दौरान हुई। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के नेताओं ने एक सुर में मुख्यमंत्री भगवंत मान पर यह आरोप लगाया कि वे सदन की कार्यवाही में नशे की हालत में शामिल हुए थे। ये आरोप केवल मौखिक नहीं था, बल्कि विपक्ष ने इसे लेकर सदन के भीतर और बाहर जमकर हंगामा किया। प्रताप सिंह बाजवा और सुखबीर सिंह बादल जैसे दिग्गज नेताओं ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मुख्यमंत्री का व्यवहार सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं था। विपक्ष का दावा है कि मुख्यमंत्री की शारीरिक भाषा और बोलने का तरीका सामान्य नहीं लग रहा था, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अत्यंत चिंताजनक है। अल्कोहल टेस्ट की मांग और संवैधानिक संकट। विपक्ष ने केवल आरोप लगाकर ही दम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री के अल्कोहल टेस्ट यानी खून की जांच की मांग कर डाली। विधानसभा के इतिहास में यह शायद पहली बार है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर इस तरह का सीधा हमला बोला गया हो। विपक्ष का तर्क है कि यदि मुख्यमंत्री पाक साफ हैं, तो उन्हें जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका कहना है कि विधानसभा में करोड़ों जनता की समस्याओं पर चर्चा होती है, और यदि वहां नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही सचेत अवस्था में नहीं होगा तो पंजाब का भविष्य क्या होगा। इस मांग ने न केवल आम आदमी पार्टी के भीतर बेचैनी पैदा की है, बल्कि इसे एक बड़े संवैधानिक संकट के रूप में भी देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री का बचाव। इन आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी आप पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है। पार्टी के प्रवक्ताओं और मंत्रियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे विपक्ष की घटिया राजनीति करार दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयानों में कहा गया है कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे मुख्यमंत्री के चरित्र हनन पर उतर आए हैं। समर्थकों का कहना है कि भगवंत मान पंजाब के कल्याण के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विपक्षी दल इस तरह के ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने इसे पंजाब के जनादेश का अपमान बताया है। सदन की मर्यादा और जनता की राय। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हुए हंगामे ने सदन की गरिमा पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में उलझते हैं तो जनता के असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, नशाखोरी और किसानों की समस्याएं कहीं पीछे छूट जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी पंजाब की जनता दो धड़ों में बंटी नजर आ रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री के काम की सराहना करते हैं और इन आरोपों को निराधार मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए और आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। ऐतिहासिक संदर्भ और भगवंत मान का राजनीतिक सफर। भगवंत मान का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक मशहूर कॉमेडियन से पंजाब के मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर प्रेरणादायक रहा है, लेकिन उनके साथ विवादों का नाता भी पुराना है। सांसद रहते हुए भी उन पर इसी तरह के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कसम खाई थी कि वे अब शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। उस समय उनके इस कदम की काफी तारीफ हुई थी और जनता ने उन पर भरोसा जताकर उन्हें भारी बहुमत से जिताया था। लेकिन अब दोबारा इन आरोपों का उभरना उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। राजनीतिक विश्लेषण। आगे क्या? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। आने वाले चुनावों को देखते हुए विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की पूरी तैयारी में है। अगर मुख्यमंत्री इन आरोपों को प्रभावी ढंग से गलत साबित नहीं कर पाते हैं तो इसका असर पार्टी की छवि पर पड़ सकता है। दूसरी ओर, यदि विपक्ष के पास इन आरोपों के ठोस सबूत नहीं मिलते हैं तो जनता की सहानुभूति भगवंत मान की तरफ झुक सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं और क्या सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए कोई सख्त कदम उठाए जाते हैं। पंजाब इस समय एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। सरहदी राज्य होने के नाते यहाँ की स्थिरता और नेतृत्व की स्पष्टता बहुत मायने रखती है। मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों ने न केवल व्यक्तिगत छवि को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे प्रशासन की साख को दांव पर लगा दिया है। लोकतंत्र में आलोचना और सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है,
लेकिन इन सवालों का जवाब भी उतनी ही ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ मिलना चाहिए। पंजाब की जनता को उम्मीद है कि उनके नेता व्यक्तिगत लड़ाइयों से ऊपर उठकर राज्य की प्रगति के बारे में सोचेंगे। अंततः सच्चाई क्या है, ये तो वक्त की कसौटी पर ही स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल पंजाब की राजनीति में मचे इस घमासान ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।